लगभग वो सारा काम उनको समझ में आता है जो आप लोग करते हैं। उनको पता है कि कैमरा कहाँ होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, कैसे उसकी एडिटिंग होती है। तो मतलब आप जैसे लोगों से ही सीखा है, मिल मिल के सीखी जाता है। गुरमेल जी हैं, एडवोकेट साहब हैं, ये हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट से हैं और हमारे जय हमारा किसान हैं। रमन जो हैं ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं यूथ फॉर स्वराज के, और अभी हमने यूथ फॉर स्वराज में भी किसान स्टूडेंट सेल बनाया है, उससे कन्वीनर है। तो बेसिकली राजस्थान से एक नेशनल टीम में काम कर रहे हैं। पहले तो आप सबका स्वागत है। हमने यहाँ भारत जोड़ो भवन की स्थापना आज से विधिवत रूप से कर दी है और इसी उपलक्ष्य में आप सबसे मिलना भी हुआ और आपको यहाँ बुलाया गया है हमारे आगामी कार्यक्रम के लिए। उसकी सूचना आपको देना चाहते हैं और वो कार्यक्रम के तहत हम क्या क्या करने वाले हैं ये आपके जरिए हम यहाँ की जनता और प्रदेश के हर श्रोता तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा जो आगामी कार्यक्रम है उसका नाम हमने विकसित दादरी संकल्प यात्रा के नाम से हमने एक कार्यक्रम जो कि यात्रा के शक्ल में हमारी विधानसभा के सभी गांवों तक जाने के एक कार्यक्रम के रूप में रखा है। अब ये कार्यक्रम 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और 25 अगस्त तक चलेगा। इस प्रोग्राम को बनाते हुए हमारे बहुत से सीनियर साथियों की इनपुट हमने ली है। उसी कड़ी में मैं दो लोगों से आपका परिचय करवाना चाहूंगा। गुरमेल सिंह जी हैं, ये मेरे जय किसान आंदोलन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। ये विंग स्वराज अभियान का किसान विंग है जो कि एसकेएम में भी एक सदस्य संगठन के रूप में काम करता है। हमारी तरफ से आज के समय जो नेशनल कोऑर्डिनेशन समिति है एसकेएम की, उसमें अविक शाह जो कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं जय किसान आंदोलन के, वो उसके मेंबर हैं। तो किसान संगठन है, उसकी भी मांगे हम इस यात्रा के थ्रू जनता के बीच और जनता के नुमाइंदों के पास भी पहुंचाना चाहते हैं। मेरे साथ में रमन भाई हैं जो हमारे यूथ फॉर स्वराज जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच में संगठन काम करता है हमारा, उसके कोऑर्डिनेटर भी हैं। और अभी हमने यूथ फॉर स्वराज में किसान सेल भी बनाया है जो कि किसानों के बच्चों का एक उसी संगठन के अंदर छोटा अलग से सेल है। तो रमन भाई उसके कन्वीनर हैं। तो दोनों साथी और हम मिलके ये प्रोग्राम पूरे दादरी में करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के तहत हमारे दादरी में जितने गांव हैं उसमें हम जाने वाले हैं, लोगों के बीच चर्चा करने वाले हैं। और आपको पता होगा एसकेएम का आंदोलन भी अभी चल रहा है। हम किसान और कृषि आधारित मुद्दों को वहां रखेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे। यूथ की जो बेरोजगारी की समस्या है उसमें हमारे पास यूथ फॉर स्वराज की एक टीम भी साथ रहेगी। तो कुल मिला के जो जनता के मुद्दे हैं उनके ऊपर बात रखते हुए हम घर घर गांव गांव जाएंगे। साथ में इस प्रोग्राम का एक उद्देश्य ये भी है कि हम यहाँ अपनी टीम स्थापित कर रहे हैं और दादरी के हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली तक हम जनता के बीच पहुंच पाए। तो ये जो कार्यक्रम है हमने विधिवत रूप से इसकी सूचना का एक पर्चा हम आपको दे देंगे। इसमें हमने हर रोज जनसंख्या के आधार पर और गांव की संख्या या हम कहें कि क्षेत्रफल के आधार पर इस शेड्यूल को बनाया है। जो बड़ा गांव है उसमें एक दिन में घूमेंगे और जो छोटे गांव हैं वो 2 गांवों को एक दिन में कवर अप करेंगे। तो ये जो प्रथम चरण है ये हमारा 22 जुलाई से लेके 25 अगस्त के बीच तक चलेगा और इसकी जो फाइंडिंग होगी वो समय समय पर हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। और मुझे लगता है जब ये प्रथम चरण खत्म होगा तो इस विधानसभा के बारे में हम एक फ्यूचर प्लान और यहाँ की समस्याओं का लेखा जोखा आप सबके सामने दोबारा आकर प्रस्तुत करेंगे। आप चरखी दादरी में पहुंचे हैं, आप चरखी दादरी में कॉन्फ्रेंस करे हैं विधानसभा में और यात्रा भी विधानसभा में। आपकी ठीक पोस्टर के पीछे राहुल गांधी जी की फोटो भी है। तो क्या हम ये समझे कि आप चुनाव यहाँ से लड़ने वाले विधानसभा में? जी, मेरा नाम दीपक लांबा है और मैं अपने आप को भारत जोड़ो अभियान का सदस्य बोलता हूँ। भारत जोड़ो अभियान की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है उसका मैं मेंबर हूँ। विधानसभा चुनाव के बारे में ये है कि पिछले 3 महीने से हमारे साथी यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी टीमें सर्वे कर रही हैं, गांव गांव हम जा चुके हैं। उसी श्रृंखला में हमने आज भारत जोड़ो भवन का उद्घाटन किया है, ये कार्यालय यहाँ बना है। तो ये जरूर है, चुनाव के बारे में हम लोग सीरियस हैं और आने वाले समय में यहाँ पे जैसे और उम्मीदवार हैं उनकी तरह मैं भी एप्लीकेशन डालूंगा
और यदि कांग्रेस के सिस्टम ने ये डिसाइड किया कि टिकट मुझे मिले तो पूरे जोर से यहाँ चुनाव में लड़े। विक्रम जी, आप एक नारा लेके चले हो, पढ़ाई कमाई और दवाई, इसका कुछ? देखिए, ये नारा 3 शब्दों से बना है। सुनने में ये लगता है कि बहुत ही नारा टाइप और छोटे शब्द हैं, लेकिन हमारे जॉन नाम से एक अर्थशास्त्री हैं देश में, जो यूरोप से आए और 35 साल से भारत में रह के काम कर रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ में काम करते हैं और झारखंड के कुछ एरिया में काम करते हैं। उनके एक आर्टिकल में उन्होंने ये बताया कि किसी भी जगह की या किसी प्रदेश की या किसी भाग की देश की इंडिया में यदि तरक्की करनी है तो आपको सिर्फ इन 3 चीजों पे काम कर लेना चाहिए, जिसमें हम बोल रहे हैं सबसे पहले पढ़ाई, फिर कमाई, फिर दवाई। यदि इसको मैं बढ़ा के बताऊं तो पढ़ाई का मतलब यहाँ पे सिंपल एजुकेशन की डिग्री नहीं है, स्किलफुल एजुकेशन की बात है, ट्रेनिंग की बात है। और जब कमाई की बात करते हैं तो मैं सरासर सीधा और ये कह रहा हूं कि ये रोजगार की बात है। हमारा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है। देश में 37-38% बेरोजगारी है, लेकिन हमारी बेरोजगारी 45% है। तो हम यहाँ पर जो कमाई का मतलब है, यहाँ रोजगार को उससे जोड़ रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। और दवाई का मतलब ये है कि बुढ़ापे में या जिस व्यक्ति को सरकार बहुत सी योजना बनाती है, लेकिन होता क्या है कि वो बड़े इलाज के लिए, बड़े खर्चे के लिए योजनाएं तो अवेलेबल हैं। यदि आप बात करें आयुष्मान है, और यदि राजस्थान की तर्ज पे बात करें 25-25 लाख की योजनाएं अवेलेबल हैं, लेकिन जो छोटी योजनाएं हैं, जो व्यक्ति हर रोज छोटे खांसी जुकाम के लिए या छोटी बीमारी के लिए अस्पतालों में जाता है, उसके लिए भी हम सोचेंगे। तो मुद्दा ये है कि पढ़ाई, कमाई और दवाई, तीनों चीजों पे काम करने का सपना लेके हम दादरी के अंदर आए। हरियाणा में कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, तो क्या आप किसी गुट से संबंध रखते हैं या सीधा राहुल गांधी से? हाँ, हम कांग्रेस के उस गुट से हैं जो लगातार 24 घंटे काम करने के लिए तत्पर है। हमारे लिए कोई नेता विशेष के नाम पे जो गुट बने हैं वो मायने नहीं रखते। हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि हम अपने आने वाले राजनीतिक जीवन में राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस के लिए लगातार काम करेंगे, ताकि वो देश में जो बदलाव लाना चाहते हैं उनके लिए हम काम करते हुए दिखाई देंगे। हमारे संगठन में लगभग 300 के करीब छोटे छोटे संगठन शामिल हैं, जो कि मैं भारत जोड़ो अभियान की बात आपसे कर रहा हूँ। इसके जो नेशनल कन्वीनर हैं योगेंद्र यादव जी हैं और विजय महाजन जी हैं। तो हम उनकी लीडरशिप में काम करते हैं, पूरे देश में काम करते हैं। 8 और 9 तारीख को अभी हम वर्धा से आए हैं। वर्धा में हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी और उसमें भी हमने रेजोल्यूशन पास किया है कि ये जो लोकसभा 2024 का चुनाव था, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ये चुनाव आने वाले 3 विधानसभा के चुनावों तक चलेगा। तो मतलब आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, जिसमें अपना प्रदेश हरियाणा शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है और झारखंड शामिल है, इन तीनों चुनाव में हमारी भारत जोड़ो अभियान की टीम काम करेगी। और उसी श्रृंखला के अंदर मैं यहाँ के अपना काम भी कर रहा हूँ और अपने को एज ए उम्मीदवार भी पुट करने के लिए नॉमिनेशन भी फाइल करूंगा। दीपक जी, आपका जो आगामी प्रोग्राम 22 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक, आपने कहा कि किसानों की बात रखेंगे, बेरोजगारी उसका मुद्दा उठाएंगे। ऐसे में जो बीजेपी सरकार है, हर एक वर्ग को लाठी सहनी पड़ी इसके लिए। देखिए, सरकारों के बारे में अक्सर ये देखा जाता है, जिन उम्मीदों के साथ लोग उनको वोट देते हैं वो उससे उलट व्यवहार करती है। आपको पता होगा, बीजेपी सरकार 2014 और 19 में सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ किसानों को एमएसपी देने का वादा और किसानों की आय दुगनी करने की बात कह के आई थी। बड़ा आंदोलन हुआ, एसकेएम ने उसके खिलाफ खूब काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी ये मुद्दा देश में उतना ही बड़ा है, उसके बारे में कोई काम नहीं हुआ। जो आप बात कह रहे हैं कि लाठीचार्ज करते हैं, देखिए, मैं तो जनता को सर्वोपरि मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जनता शासकों को, एमएलए को शासक की नजर में ना देखे, वो ये देखें कि ये हमारे नुमाइंदे हैं और ये हमारे टैक्स के पैसे से ही अपनी तनख्वाह और पेंशन लेते हैं। तो मैं बिल्कुल इसका, हमने जगह जगह विरोध किया है। जब भी सरकार ने दमनकारी नीति, चाहे वो सरपंचों के ऊपर हुई हो, किसानों के ऊपर हुई हो, स्टूडेंट्स के ऊपर हुई हो, और आपको पता होगा दादरी में हर रोज अपने मिनी सेक्रेटरीट पे धरने होते हैं, कभी आशा वर्कर के होते हैं, कभी कच्चे कर्मचारियों के होते हैं। तो हम सब लोग उन लोगों के साथ संघर्ष के साथी हैं। आप मेरे पीछे फोटो का जिक्र कर रहे थे, उसमें राहुल गांधी व्यक्ति तो हैं, लेकिन वो हमारा संघर्ष का भी साथी है। वो इस देश में संघर्ष कर रहे हैं और हम जैसे लोग, जो कि एक छोटे संगठन का आप मान सकते हैं, लेकिन हम अपनी पूरी ताकत से उनके सहयोग में लगे। जहाँ पर कुछ महीनों पहले सरपंचों पर लाठीचार्ज किया गया था और अभी 21 लाख के ई टेंडरिंग के बगैर गांव में विकास कार्य कराने की, क्या ये
उन जख्मों को उधेड़ने की या मरहम लगाने की बात आपकी नजर में? देखिए, बीजेपी सीधी सीधी पीआर की सरकार है। बीजेपी की गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है, ये लोग क्या करते हैं कि स्कीम का जो शोषा है या जो धूम धड़ाका है वो इतना बड़ा करेंगे और उसके अंदर होगा कुछ नहीं। ये कई बार हम ये स्कीमों में देख चुके हैं। चाहे आप इसको बात कर लें कि हमने आय दुगनी कर दी, जितने पोस्टर लगे उसके कंपैरिजन में यदि किसानों को पैसा दिया जाता तो उससे ज्यादा फायदा होता। सरपंचों की बात आप कर रहे हैं, एक सीएम जो होते हैं वो आके ये कहते हैं कि सरपंचों को एक भी पैसा नहीं देंगे। पिछले कुछ सालों से आपने लगभग गांव की सारी तरक्की को रोक दिया। आप उसके पीछे ये कहते हैं कि सरपंच जो हैं वो भ्रष्टाचार करेंगे और हम भ्रष्टाचार को रोक लेंगे। सरपंच पंचायतों में, मैं ये कोई इस पे सेकंड थॉट नहीं है, बहुत सी जगह हो सकता है भ्रष्टाचार होता हो, लेकिन गांव का विकास भी तो पंचायत ही करती है। तो आपने पंचायत के सारे काम रोक दिए। आप अपना चुनाव से कुछ महीने पहले अपना सीएम बदलते हैं और लोगों को बहकाने के लिए एक नया तरीका अपनाते हैं कि 21 लाख का वो काम करवा सकते हैं, एसपी और डीसी के बराबर में उनकी कुर्सी लगेगी। इस तरह के वो जो लुभावने जो बातें होती हैं या वादे होते हैं वो ये सरकार लगातार बहुत सालों से करती आई है। और आपको मेरे से ज्यादा पता है कि आज भी सरपंच सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो अभी भी जो उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है। मुद्दा जो का तो बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरपंच नहीं, पंचायतें नहीं, इवन जो हरियाणा सर की जो जनता है वो सरकार को अच्छी तरह समझ जाएगी और इस बीजेपी सरकार को तो आने वाले विधानसभा में जाना ही होगा। चरखी दादरी विधानसभा से अगर आपको टिकट मिलती है, चरखी दादरी विधानसभा में भी कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा टिकटार्थी है, उनको कैसे मैनेज कर पाएंगे? देखिए, टिकटार्थी होना तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं तो ये कहूंगा कि हमारी विधानसभा में 2,06,000 लोगों के वोट यहाँ हैं। इतने लोग वो हैं जो वोट डालेंगे। तो लोकतंत्र की अच्छी परिभाषा के अनुसार इन सबको अधिकार है कि ये अलग अलग पार्टियों के टिकट मांगे और लोकतंत्र में भाग लें। 12, 13, 15 टिकटार्थी होना हेल्थी लोकतंत्र की एक निशानी है और मुझे लगता है ये होना चाहिए। उनको मैनेज नहीं करना होता है और मुझे ये लगता है कि मैनेज करने की बजाय मैं ये कहूंगा कि यदि मैं टिकट लेके आता हूं तो मेरा सहयोग करने के लिए ये लोग तैयार रहेंगे और मेरे को उम्मीद है कि मेरा पूरा सहयोग यहाँ से मिलेगा। दीपक जी, राहुल गांधी साहब काफी समय से जुड़े हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा में भी, उसके बाद भी आप ये अभियान चला रहे हैं चरखी दादरी के अंदर, तो भी राहुल गांधी जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन अभी तक आप कांग्रेस पार्टी में नहीं कर रहे, जब टिकट की मांग कर रहे हैं। हम लोग 2.5 साल के करीब से जो कांग्रेस ने पहली यात्रा चलाई थी जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा था और सेकंड जो थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा था, दोनों में हमने कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया। हमारा एक छोटा संगठन है भारत जोड़ो अभियान के नाम से। हमने अपना नेशनल रेजोल्यूशन पास किया है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जहां पे वो बीजेपी को हराने में सक्षम हो उनका सहायता करेंगे। आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आज के दिन कांग्रेस का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं एप्लीकेंट जरूर बनूंगा। मैं एप्लीकेंट डालूंगा, एप्लीकेशन डालूंगा। और देखिए, इसमें टेक्निकली जिस दिन मुझे टिकट मिलेगी मैं कांग्रेस का मेंबर तो बनूंगा, प्राइमरी मेंबर बनना अनिवार्य है। तो उस चीज के लिए इनकार नहीं है, उससे कोई परहेज नहीं है। हम अपना काम करते जाएंगे और यदि हम उस क्राइटेरिया में कहीं मेरिट लिस्ट में आते हैं तो जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की मेंबरशिप, वो भी आप सबके आगे आके आपके सामने मिलके ही उसको विधिवत रूप से ग्रहण करें। कांग्रेस पार्टी की नेता पिछले 30-35 सालों से यहाँ काम कर रही है, क्या 6 महीने में आप वादों के साथ जनता का दिल जीत पाएंगे? देखिए, मैं वादा सिर्फ ये नहीं कर रहा कि चुनाव के बाद मैंने क्या करना है। आपने 35 साल का जिक्र किया, मैं कहता हूं उससे भी बहुत सीनियर नेता यहाँ जरूर होंगे, लेकिन मैं अपना कैंडिडेचर अपने 13 साल के काम पे मांग रहा हूँ। मैंने अपने 13 साल का एक परिचय पत्र, जो कि मैंने 13 साल से लगातार जिन जिन संगठनों में रह के जो काम किया है वो काम मैं दिखा रहा हूँ। तरीका थोड़ा सा अलग है। लोग अक्सर चुनाव में आकर अपना काम बताने की बजाय ये कहते हैं कि जितवाइए, आपका ये कर देंगे, और अपने वादे करते हैं। मैं अपना काम आपको दिखा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ पिछले 13 साल में मेरा सफर ये रहा है। उसमें मैं आपको सीधे सीधे रेफरेंस दे रहा हूँ कि मेरे नेता ये हैं, किसान आंदोलन में मैंने इन्हीं नेताओं के साथ काम किया है, इस राज्य में जाके काम किया है, इस तारीख को इस दिन मैंने यही एक्टिविटी प्लान की और एग्जीक्यूट की। तो मैं सारा लेखा जोखा दे रहा हूँ। वो लेखा जोखा देते हुए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ की जनता मुझसे मिलेगी, मैं गांव में जाऊंगा, मेरे से बात करेगी और मुझे लगता है जनता भी विश्वास करेगी और पार्टी का इंटरनल सिस्टम भी विश्वास करेगा। और मुझे लगता है कि मैं उस जो टिकटों वाली लाइन है
उसमें भी अपना उम्मीदवारी का जो पर्चा है वो ठीक से दर्ज करा पाऊंगा। ठीक है।